शैतान बैड इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश करता है। तू चर्च में गया, देख तेरे साथ क्या हो गया, तेरी मां ने तुझे छोड़ दिया, तेरे भाई ने तुझे छोड़ दिया। वो बैड इंप्रेशन बहुत छोटा है, जो बरकत आने वाली है वो आसमान भर के है, जो आशीष आने वाली है वो दुनिया भर की है, जो दुख है वो इंच भर का है, पल भर का कलेश है, और महिमा अनंत होगी, तुम और तुम्हारा परिवार उसे हासिल करोगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए, पूरी पंडाल के बाहर जाए आमीन। हालेलुया। लेकिन विश्वासी आज समझ नहीं पाता, उसे लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कैसे बीमार हो सकता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे बिजनेस में ट्रबल कैसे हो सकता है, मैं क्रिश्चियन हूं, हमारे घर में यह मुसीबत कैसे आ सकती है। उसे यह नहीं पता कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, यह प्रभु नहीं कर रहा, शैतान कर रहा है, एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि कोई राजा जन्मा है, सब तरफ रोना ही रोना है, बच्चों की लाशें सब कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं, भर भर के दबा रहे हैं, सब रो रहे हैं। कैसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन एक समय आया जब वो सारी दुनिया जीसस के पीछे, यार 450 करोड़ यीशु मसीह के पीछे हैं, वो आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज कर देगा, सब कुछ बदल देगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। आपकी लाइफ बेहतर के लिए बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जब अपनी लाइफ को देखेंगे 10, 15, 20 साल बाद, कहीं ऊपर, कहीं ब्लेस, कहीं अधिक अपने आप को आशीषित देखेंगे यीशु मसीह के नाम। दुनिया की हर बेस्ट पोजीशन आप लोगों के लिए है, और दुनिया का हर बेस्ट देश आपके लिए बना है, दुनिया की हर ब्लेसिंग आपके लिए बेस्ट बनी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को आम वाला नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी आशीष है तो आमीन खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मत डरो शैतान से, मत डरो। शैतान एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो फाइटर है, वो फाइट करता है। तू क्रिश्चियन, तेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तू क्रिश्चियन है, तेरे घर में ऐसा कैसे हो सकता है, तू क्रिश्चियन, तेरे को ये बीमारी कैसे हो सकती है। एक बैड इंप्रेशन शैतान क्रिएट करने की कोशिश करता है जब आप खड़े रहते हैं। इसलिए वचन कहता है, याकूब कहता है कि जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। तो अपने आप को प्रार्थना में दें, खुदा से बात करें, खुदा को कहें कि जो शैतान कर रहा है उसे वो नाश करे और आपको उठाए और खड़ा करे। जब तक अपने आप को आप प्रार्थना में नहीं देंगे और ऐसे ऊपर आंखें करके ताकते रहेंगे, वो आपकी ओर ताकता रहेगा कि कब तू मुंह खोलेगा, और आप उसकी ओर ताकते रहेंगे कि कब तू कृपा करेगा, और परमेश्वर आपकी ओर देखता रहेगा कब तू मुंह खोलेगा और मुझसे मांगेगा और अपना आप तू मुझे देगा। सूर्य के सामने भी जब बादल आता है तो धरती पर छांव हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य छुप गया, बादल उसके सामने है। और धर्मी की ज्योति, बाइबल कहती है, उस धर्मी उस ज्योति के समान है जो दोपहर तक परफेक्ट होता जाता है। आपकी ज्योति बढ़ने के लिए आप बढ़ते ही जाएंगे। कुछ देर के लिए बादल आपके सामने आ सकता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए आपको छुपाने के लिए है, लेकिन आपकी ज्योति बढ़ती जाएगी जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाती। नीति वचन 4 उसके 18 में लिखा, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक और अधिक बढ़ता ही जाता है। अगर आप धर्मी हैं, चाहे कोई परीक्षा आए, शैतान बैड इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करे, शैतान परीक्षाएं देने की कोशिश करे, दुखी करने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना आपकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी अगर आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो। आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, आपने बोना नहीं छोड़ा, आपने वचन नहीं छोड़ा, फास्टिंग नहीं छोड़ी, भवन नहीं छोड़ा, आप संगति नहीं छोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं घर बैठकर संगति अटेंड कर लेंगे, ऑनलाइन अटेंड, ऑनलाइन आप लोगों के लिए नहीं है। जो चर्च में आ सकते हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन हमारे फौजियों के लिए जो कहीं ग्लेशियर में बैठे हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। जो कहीं दूर पहाड़ी पर बैठे हैं, आसपास कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। आलसियों के लिए ऑनलाइन चर्च नहीं है।
तुम्हारे पास किराया नहीं है तो कमाओ पूरा हफ्ता, खुदा ने तुम्हें हाथ दिए, आंखें, मुंह दिया, कमाओ और कमा कर चर्च आओ। गरीबी बहाना नहीं है, ये श्राप है, इसे तोड़ो। आपके पास अगर बहाना है आज गरीबी का, कल आप अमीर हो जाओगे और तब भी चर्च नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको कुछ और काम पड़ जाएगा। आपको तोड़ना पड़ेगा ये श्रापों को, तोड़ना पड़ेगा बंधनों को, और अपनी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज रखनी पड़ेंगी कि ये मेरा पहला काम है चर्च जाना, ये मेरा पहला काम है प्रार्थना करना, ये मेरे काम कुछ ऐसे हैं जिनके मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई किसी से समझौता नहीं कर सकता हूं। हमारी लाइफ में परमेश्वर पहले स्थान पे नहीं है, इसलिए शैतान आता है और गेम्स खेलने की कोशिश करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप बढ़ते बढ़ते रुक गए हैं ये तो भी सही नहीं, क्योंकि आपको हमेशा धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक, जब तक सूर्य शिखर तक नहीं पहुंचता, वो सुबह से लेके तड़के से लेके उस दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। लेकिन धर्मी जब तक अपनी पूरी कॉलिंग परफेक्शन में नहीं आता, उसकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी। ये हमारी कॉल है बढ़ना, हमारी कॉल है चमकना। आज से आपके बच्चे और आप चमकेंगे, और इतना चमकेंगे शैतान की आंखें अंधी कर देंगे आपकी चमक से। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। खुदावंद आपको ब्लेस करता है जब आप ऐसे समयों में भी खुदावंद की प्रेज करते हैं। आप जानते हैं बहुत से लोग अपनी लाइफ में श्रापित क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र से परमेश्वर के नाम की बदनामी की है। आज जब कोई रेप करता है, बदनामी करता है परमेश्वर की, अपने चरित्र से हटकर काम करता है, तो लोग ये नहीं कहते ये पादरी, लोग बोलते क्रिश्चियनिटी पे अटैक करते हैं। जब वो पादरी कहते हैं तो सब पादरियों की लिस्ट में सब आते हैं, और एक गलत व्यक्ति की वजह से सब लोगों पे उंगली उठाई जाती है। जब एक फेक निकलता है तो लोग सबको फेक समझते हैं। इसलिए मैं कहता हूं पर्सनल जिम्मेवारी लो खुदाबंद की, कि परमेश्वर मैं तुझे फेल नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में इस तरह से चलूंगा कि मैं तेरे वचन को पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। और ऐसे लोगों को बिल्कुल शर्म भी नहीं, क्योंकि शर्म तो है ही नहीं। अगर होती तो इतने गलत काम कभी भी ना होते। अगर आपने नशा छोड़ा है और आपने टेस्टिमनी दी है, उस टेस्टिमनी को बना के रखें। आप प्रभु को फेल कैसे कर सकते हैं? आप जब उस गवाही को देते रहेंगे, परमेश्वर एक बड़ी गवाही आपकी लाइफ में देगा। और ऐसा ही होता है, आप जो आपके पास है आप उसे बोते हैं, परमेश्वर आपको वापस करता है। हालेलुया। और यही मकसद आपका चर्च में आने का है। आज आपने प्रोफेटिक वर्ड को सुना, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। आज आपने अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करनी है, अपनी चर्च के लिए प्रार्थना करनी है, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना। आपको प्रार्थना करते रहना। आपको मालूम होगा कि मुझे प्रार्थना करते रहना, क्योंकि मुझे ये चीज बोली गई है। आप सिर्फ प्रभु के भवन में आशीष लेने के लिए नहीं आए हो, आप सुनने के लिए भी आए हो कि परमेश्वर क्या चाहता है, आने वाले समय में परमेश्वर का क्या प्लान है, और मुझे किस तरह से प्रार्थना करनी है, और अपने पर्सनल जीवन में भी किस तरह से चलना है। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में चीजें स्ट्रांग होंगी, और आपको गुड न्यूज दूंगा मैं, और अधिक चर्च के मसलों में ही। बहुत स्ट्रांग सिस्टम में बनाने वाला हूं। आप बिना आपके केस बिना सॉल्व हुए आप यहां नहीं बैठेंगे, आपके केस सॉल्व होंगे। मैं आपको बता रहा हूं। आप मत सोचो कि यहां लाखों लोग बैठे हैं तो मेरे को आपका मालूम नहीं। आप ट्यूसडे काउंसलिंग पे आते हैं, आप चाहे मुंह से
आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं रोहित मसीह टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं, जो कि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। दोस्तों, अगर आप लोग इस प्रार्थना को, इस सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाओं को अगर आप फुल देख लेते हैं विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि प्रभु आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु आपके जीवन में एक नई गवाही लेके आएगा। प्रभु आपको हर एक प्रॉब्लम से, हर एक मुसीबत से आज़ाद करेगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं जरूर सुने, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों का पालन करता है या परमेश्वर के बताए हुए नियमों को पालन करता है, तो प्रभु उसके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। प्रभु उसको हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद करता है। प्रभु उसको हर एक मुसीबत से निकालता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी परमेश्वर के बताए हुए वचनों को पालन करें, परमेश्वर के बताए हुए वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आपको जरूर बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करवाएगा, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में निराश है, उदास है, उलझन में है, चिंता में है, हताश है, तो वो चिंता ना करे, वो निराश मत हो, वो उदास ना हो, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है तुम मेरे वचनों को पढ़ो। परमेश्वर ने इस बात को भी कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और जब तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत या आफत या कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो परमेश्वर सबसे पहले तुम्हारी ढाल बनेगा। परमेश्वर आपको हर एक समस्या से बचाने की कोशिश करेगा। बस मेरे प्रियो, आपको विश्वास रखना है, बस आपको परमेश्वर के वचन के तहत चलना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलेगा, तो प्रभु उसको हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से और हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर दोस्तों आप लोग अपने जीवन में प्रभु के बताए हुए वचनों का पालन करना चाहते हो या प्रभु के बताए हुए वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हो, तो मेरे प्रियो, आप लोग सबसे पहले प्रभु के वचन को पढ़ो, प्रभु के वचन पर विश्वास करो, अपनी आशा को बनाओ। तब प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। तब प्रभु आपको हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा और प्रभु आपके जीवन की सारी समस्याएं और सारी मुसीबतों को दूर करेगा, ताकि आप लोग निराश और हताश ना हो। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और प्रभु आपको हर एक तरह से आशीष देगा।